अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइला खालिद है। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल से ताल्लुक़ रखती हूँ। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। इनमें से बहुत सारे लोग मिस अस्मा कौसर के मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके काम करते हैं वो बहुत अच्छे हालात में हैं, और जो उनके काम करने से मना कर देते हैं उनके हालात में भी आपको दिखाती हूँ। हमारे मामलात से मैं इंटरव्यू लेने से पहले ये भी डिस्कस करना चाह रही थी कि मिक्सड प्रोग्राम का ये प्रोग्राम है, और अब्दुल सत्तार भाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी उनकी, इसकी वजह से वो नहीं आ सके। हाँ, उनकी जगह पर इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, और इंटरव्यू किसका ले रही हूँ ये मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन मैं एक ख़ातून से मिलवाऊँगी। उनका ताल्लुक़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल के एक पीएन से है, उनकी वाइफ है। पहले मैं उनका इंटरव्यू लूँ ताकि फिर आपको पता चल जाए कि क्या मामलात हैं, किस तरह के मामलात पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल में चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सफ़िया, इमरान की वाइफ। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में हम लोग रहते थे। हम लोगों के साथ वहाँ पे नाजायज़ से नाजायज़ हो रहा था। मेरे शोहर वहाँ पे काम करते थे, उन्हें तंग किया जाता था। जब हम किसी चीज़ को मना करते थे, मिस शुमाइला, मिस शबाना, इनके बारे में हमें लिख के दिया जाता था। बोलते थे लिख कर दें, और बात बात में ये कहते थे इनकी बच्ची को रखो। मिस अस्मा कौसर ने लिख कर दिया था हमें कि बच्ची रखें, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने रखी तो उसके बाद उनको भी टॉर्चर किया कि भाई इनकी बच्ची ना रखो, इनसे स्टाफ वाले बंदे लोग ना ताल्लुकात रखें। फिर उसके बाद हमें वहाँ से घर से निकाला गया। मैं हॉस्पिटल में बीमार थी, मेरे शोहर यहाँ पे सामान लेने के लिए आए, कागजात लेने के लिए आए, तो इन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया और सामान रख दिया। इनके पास किराया नहीं था। मिस फ़राह शम्स ने इनको गाड़ी का किराया दिया, सामान की बेड़ा गर्क हो गया। हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं आज। और इनके घर का जितना भी काम होता था, कपड़े सिलाई करना, कपड़े धोना, गाँव धोना, सारे काम हम लोग इन लोगों के करके देते थे। लेकिन ये फिर भी हमसे कराते थे। हम इनको बोलते थे जब तुम्हारे साथ नाजायज़ हो रहा है तो क्यों कर रहे हो ऐसा। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अभी भी मैं बीमार हूँ, मेरे शोहर भी बीमार है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने इनको कुछ नहीं कहा। इनके पास हमने कॉल की तो पढ़ती कहती हैं आप अकेले आ जाएं और अकेले आने के बाद बात करें। अब अकेले हम यानी आपसे कहा कि आप अकेली आ जाएं? जी, बोलनी है कि आप आ जाएं और यहाँ आके बात कर लें। और फिर उसके बाद काम, मैंने कहा मेरे शोहर मेरे घर पे नहीं आ रहे हैं, मैं अपनी वालदा के घर पे हूँ, तो कहती हैं कि यहाँ पे आ जाएं और बात कर लें। और आपके शोहर कहाँ पे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पे। जब से आप लोगों ने स्कूल से निकाला है हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं अपनी माँ के घर, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। यानी आप लोगों को जब स्कूल की कॉलोनी, असल में ये स्कूल की कॉलोनी में रह रहे थे, और इनको स्कूल की कॉलोनी भी मैडम अस्मा कौसर ने ही दी थी, लेकिन जब उन्होंने टीचर्स के मामलात में दखल देने से इनकार कर दिया, उनके कहने पर अमल करने से इनकार कर दिया, तो उनको घर से निकाल दिया। ये कहना चाह रही हैं। अब वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं इमरान भाई की ज़बानी सुनवाती हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद इमरान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में एज ए प्यून काम करता था। मिस अस्मा कौसर ने बहुत से गलत कागजात पे मुझसे साइन करने का कहा, तो मैंने उनसे मना कर दिया, जो कि मिस रुकैया और मिस शुमाइला के ख़िलाफ़ लिखा हुआ होता था, दानिश के ख़िलाफ़ लिखा हुआ होता था कि भाई इन पे साइन करो कि ये आपने एप्लीकेशन दिए हैं, ये डीसी ऑफिस जाएंगी, मैं डीसी को दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर जो भी चीज़ें थी मुझे मालूम थी, तो मुझसे कहती थी कि ना आप मिस शुमाइला से मिले हुए हो, मिस रुकैया से मिले हो। मैं किसी से मिला हुआ नहीं था, आज भी किसी से नहीं मिला हुआ, ना मिस शुमाइला से, ना मिस रुकैया से, ना किसी से। अपने बच्चों की वजह से मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया पूरी तरह से। और मिस अस्मा कौसर के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मिस अस्मा कौसर जो भी स्कूल में चल रहा है, स्कूल का माहौल बिल्कुल ख़राब कर दिया इस टाइम पे, तालीम का मेयार बिल्कुल गिरा चुकी हैं। जो भी एडीसी टीचर भेजता है तो उसको भी रख लेती हैं, डीसी टीचर भेजता है, ना उन डेमो देने के लिए कुछ होता है उनके पास, ना डिग्रियां होती हैं उनके पास, बस अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे अभी कुछ देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ आपने कॉलोनी के माहौल के बारे में भी बताया, कुछ कैंटीन के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे कैंटीन दी हुई थी स्कूल की, उसके मुझसे जो प्रॉफिट होता था उसमें से 600 रुपये रोज़ाना के लिए जाते थे मुझसे। कभी मिस अस्मा कौसर एक महीना मिस अस्मा कौसर लेती थी, एक महीना मिस फ़राह शम्स लेती थी, एक महीना वो रशीद को दिलवाती थी। इस तरह से कुछ अरसे के बाद जब
कैंटीन का भी मुझे मालूम था कि कौन कौन पैसे खा रहा है। अकाउंटेंट के बारे में, दानिश के बारे में मुझसे लिखने का कहा कि भाई दानिश के बारे में लिख के दो कि भाई है ना, दानिश को मैं पैसे दे रहा था कैंटीन के। मैंने जब मना कर दिया कि भाई मैं तो आपको पैसे दे रहा था, दानिश को नहीं दे रहा था पैसे, तो दानिश साहब को मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मिस कह रही हैं लिख के देने का। तो दानिश साहब ने भी मुझे काफ़ी बातें बताई जो मुझे नहीं पता थी। स्कूल में जो कोरस आता है उसमें कमीशन खा रही थी ये, जैसे 40% इनका होता था, 30% मिस अस्मा कोसर और मिस रशीद और फराह शम्स का होता था। जो भी चीज़ें आती थी, यूनिफॉर्म आता था स्कूल में, तो उसमें भी इनका कमीशन होता था। किसी को ये जॉब पे रखती थी, उसमें भी इनका कोई कुछ ना कुछ इनका होता था, रशीद का या फराह शम्स का इनका। और टीचरों को तंग करके उनसे अपने काम कराना, कभी ये वज़ीर तालीम के पास जारी होती थी, कभी कहीं लाड़काना जारी होती थी टीचरों को ले लेके। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कि आप वहाँ जब घर पे रहते थे तो आप लोगों को और मज़ीद परेशान किया जाता था, वो किस तरह से? इनके घरों पे, अपने घर पे काम करने के लिए बुलाती थी। पहले घर पे काम कराती थी, कभी कभार चाय पानी दे देती थी। उसके बाद कहने लगी कि ये तुम्हारे ड्यूटी में शुमार है जो। अच्छा, ये देखिए कि ये स्कूल के पियन हैं, स्कूल के काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इनको अपने घर पे बुला करके इनको अपने घर के ज़ाती कामों के लिए इनको बुलाया जाता था। यही अभी कुछ देर पहले इनकी वाइफ भी बता रही थी कि इनसे ज़ाती काम करवाए जाते थे। ज़ाती काम मतलब पर्सनल काम, ठीक है। इसी तरीके से एक स्कूल के पियन जो स्कूल के लिए अपॉइंट किया गया है, उनको घर पे बुलवा करके घर के काम करवाए जाते थे और कहा यह जाता था कि वो उनके जॉब का हिस्सा है। जी हाँ, सब पॉलिश का काम कराती थी, घर सफाई का काम कराती थी, इलेक्ट्रिशियन का काम, जो भी काम जिसको आता था, माली तक को ही अपने घर पे बुला के काम कराती थी। स्वीपर तक को ले जाती थी, घर धोना है। अच्छा, इसके अलावा आप अभी कुछ देर पहले भी बता रहे थे कि किस तरीके से लिखने के लिए कहा, टीचर्स के हवाले से, कमीशन के हवाले से, ये सारे मामला अभी आपने उठाए। और इसके अलावा और क्या हुआ वहाँ पर, कि किस वजह से आपको वहाँ से जॉब छोड़ने की क्या वजह बनी? जॉब छोड़ने की ये वजह बनी, एक तो स्कूल वाले तंग कर रहे थे। अगर किसी के सामने दरख्वास्त दूँ डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस में, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। ऊपर से ये मुझे टार्चर कर रही थी कि भैया ना उनके बारे में लिख के दो वरना घर खाली कर दो। कभी सर सैयद टाउन थाने की धमकी देती थी, कभी बोलती थी मेरे FIA में जानने वाले हैं, मैं तुम्हारे ऐसे केस में डलवा दूंगी, तुम निकल ही नहीं पाओगे। इस तरह से मुझे टार्चर किया जा रहा था। मैं मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के निकला हूँ। इन्होंने जो मेरे साथ किया, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में दाखिल थी, मैं उनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए स्कूल गया हूँ। मुझे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मेरा मोबाइल छीन कर बिठा लिया ऑफिस में कि अभी मिलती हूँ। फिर अपने स्टाफ से छुट्टी के टाइम अपने स्टाफ से गाड़ी लोड करा के मुझे कह दिया कि निकल जाओ स्कूल से। 1 घंटे में यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त तक आप स्कूल के फ्लैट में मौजूद थे, है ना? यानी जब आपकी वाइफ बीमार हुई उस वक्त तक आपने जॉब नहीं छोड़ी थी? नहीं, मैं इनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर पे आया हूँ, तो उन्होंने ना मुझे सारे सामान के साथ स्कूल से निकाल दिया और कहा कि ना जाओ जहाँ जाना है। मैंने कहा कुछ रिटर्न में तो दो, कुछ भी नहीं। सर सैयद टाउन थाने की धमकी दे के ना मुझे कि मैं थाने में डलवा दूँगी, तुम्हें इस केस में करा दूँगी, मैं पहले भी दानिश को करा चुकी हूँ, इस तरह से तुम्हें भी करा दूँगी। मेरा मोबाइल भी छीन कर अपने पास रख दिया कि ताकि कहीं फ़ोन ना कर पाए। यानी कि उनको हब से भेजा में रखा, उनका मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन करके उनको कहा कि अब मैं तुमको घर खाली करवाने के लिए जो भी चीज़ें थी, जो भी मामला थे, अपने स्टाफ को भेज करके इनके घर का सामान उठा करके गाड़ी में लोड किया है और लोड करके इनके सामान के साथ इनको भेज दिया और साथ में ये भी धमकी दी कि अब तुम लोग जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ने दूँगी। कभी थाने की धमकियाँ दी, कभी FIA की धमकियाँ दी। अच्छा,
और क्या मामला थे? मुझ पे कैंटीन के गबन का इल्ज़ाम लगा दिया। पैसे इनको मैं रोज़ाना इनको ना 600 रुपये कभी मिस फरा शम्स को, कभी अस्मा कोसर को, रशीद को इनको देता था। फिर इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ना हिसाब दो। मैं किस चीज़ का हिसाब दूँ? इन्होंने कुछ रिटर्न में मुझे दिया ही नहीं। मुझसे पैसे लेते रहे कैंटीन के हवाले से कि भैया ना ये जमा होंगे, ये स्कूल फंड में जा रहे हैं, ये उसमें जा रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि ना ये तो इनके पास जा रहा है। और उल्टा फिर है ना कमीशन, ये जो भी चीज़ जो भी काम स्कूल में होता है सेवरेज के हवाले से या पानी के हवाले से, हर चीज़ में इनका कमीशन होता है। अगर 20% इनका होता है अस्मा कोसर का, तो 10% रशीद और फरा शम्स का होता है। जी, अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि हर काम में मैडम अस्मा कौसर अपना कमीशन ज़रूर रखती हैं, ज़रूर हर चीज़ में, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो। कैंटीन का मामला, क्योंकि कैंटीन का मामला ऐसा है कि वो ठेके पे जाती है, बाकायदा इसके मामलात होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के से अप्रूव होती है। लेकिन ये कैंटीन भी एक इमरान भाई को दे दी और उसके बाद उसका हिस्सा भी लिया, और लेने के बाद वो खा भी लिया और फिर कहने लगी कि अब आप जा सकते हैं, और इन पर उल्टा करप्शन का केस कर दिया कि वो गबन कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात रहे। अब मैं उनको, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वो इमरान भाई के घर पर, वो किस कसम कुर्सी की हालत में रह रहे हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बाकायदा दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग आए हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हालात हैं। यहाँ उनके बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते थे, दोनों बेटे पढ़ते थे, लेकिन अब इनके पास इतना नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ना पढ़ा पा रहे हैं, ना इनके पास कोई ऐसी नौकरी है कि वो नौकरी प्रॉपर कर सके। इनकी अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब उस वक्त भी थी। अब ना पैसे हैं, ना इस तरह के मामलात हैं। मैं इनके घर के मामलात आपको दिखाती हूँ। जी, आप लोगों ने ये सारे मामलात देखे। इनके घर के हालात, इनके अपने हालात इंतहाई दगरगू हैं। मैं तमाम मीडिया सपोर्टर्स से सपोर्ट करने की अपील करती हूँ, और ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ जो आला हुकाम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली मैडम अस्मा कौसर पब्लिक स्कूल के मामलात को पर्सनली प्लीज़ देखें कि ये किस किस्म के मामलात हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है स्कूल के अंदर, क्या चीज़ें मामलात में चल रही हैं। करप्शन इंतहाई है, इतना ज़्यादा हरासा कर दिया गया है कि अपना स्कूल, अपनी चीज़ें समझ करके हम जब वहाँ काम कर रहे होते हैं कि नहीं हमारा स्कूल है, हमारी चीज़ें, हम सब इसी तरह के उसमें वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा इंसाफ नहीं किया जाता। इनके घर के हालात भी आपने देखे, इनकी अपनी बातें भी आप लोगों ने सुनी। मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली हमारे स्कूल की तरफ देखें, इनके मामलात को देखें और इनकी मदद की जाए। शुक्रिया।